This video is going to prove you that circumstances do not matter. ये सक्सेस स्टोरी में आप इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि यू विल बी लाइक अब तो मैं अपना डिज़ायर मैनिफेस्ट करके ही दम लूँगी या करके ही दम लूँगा। वो क्या स्टोरी है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, चलो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So, if you're looking to book a session with me, check the description and you will find all the details that is required for you to do so. And let's start today's video. अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है मेरी फ्रेंड की, जो मेरे पास आई थी जब उसको पता लगा था कि मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और उसको पता लगा था कि ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप की भी कोई चीज़ होती है। तो उसने मुझसे पूछा कि ओके ये क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, और तुम मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओ आगे, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या काम करती है। तो जब मैंने उसको ये चीज़ बताई तब तो उसकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। तब तो हम बहुत नॉर्मल कैजुअली इस बारे में बात कर रहे थे, वी लाफ्ड अ लॉट, और उसके बाद वो घर चले गई उसके बाद। ठीक है, फिर जब मतलब उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में मैंने उसको ये सब चीज़ें भी बताई थी कि कैसे तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे थॉट से क्रिएट होती है, कैसे तुम्हारे अजम्पशंस क्रिएट करते हैं तुम्हारी रियलिटी, किसी की भी रियलिटी, कैसे यू आर इन कंट्रोल ऑफ हाउ पीपल बिहेव अराउंड यू इन रिलेशन टू यू। ठीक है, तो मैंने उसको ये चीज़ बताई। तो वही सब उसके बाद बात बात करके वी वेंट होम। फिर उसके बाद कुछ लगभग 2 महीने बाद उसका मुझे दोबारा से कॉल आता है और वो मुझे बोलती है कि शिवानी, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, क्या सिचुएशन में लॉ ऑफ अजम्पशन मैनिफेस्टेशन काम करेगा या नहीं करेगा। एंड आई टोल्ड हर कि हाँ ये काम करेगा। अब वो सिचुएशन क्या थी, आई वॉन्ट टू टेल यू। उसके और उसके एसपी के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा था। शी वॉज लिविंग अ हैप्पी लाइफ। बहुत बहुत कई लाइक 5-6 सालों से वो लोग रिलेशनशिप में थे, वो और उसका एसपी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड के घर वाले उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि अब तुम्हारी शादी का टाइम हो रहा है, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। और उस पॉइंट तक मेरी फ्रेंड ने अपने घर पे बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बताया था, लड़के का तो लेट अलोन, उसने तो कुछ बताया ही नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगे कि यार मैं अगर अपने घर पे बताऊंगी तो क्या मेरे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमारी शादी हो पाएगी। और उसके दिमाग में बहुत सारी और नेगेटिव चीज़ें भी चलने लगी, जैसे कि उनका रिलीजन का भी थोड़ा-सा पंगा था। तो मेरी फ्रेंड है वो थी हिंदू और उसका जो एसपी है वो था क्रिश्चियन, आई मीन क्रिश्चियन है। तो अब देखो यार, मतलब ऐसा मैंने देखा है नॉर्मली कि बहुत सारे हिंदू फैमिलीज़ में ना एक्सेप्ट कर लेते हैं विद अदर रिलीजन, नहीं भी करते हैं बहुत टाइम, बट बहुत मेजर केसेस में हिंदू फैमिलीज़ में अदर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट कई बार अदर रिलीजन्स में हिंदू लड़की इतनी खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं होती है। अगर आपके केस में हुआ है तो यू आर लकी, बट जितने भी केसेस मैंने अपने आसपास देखे हैं या टीवी में देखे हैं, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पर्सन जो हिंदू लड़की को नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया हो। तो अब लड़के के घर पे भी जब लड़के ने मेरी फ्रेंड के बारे में अपने घर पे बताया, तो वही जो मेरी फ्रेंड के दिमाग में एक डर था कि पता नहीं उसके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्रिश्चियन फैमिली है, वुड आई बी एबल टू एडजस्ट, क्योंकि मेरी फ्रेंड है प्योर वेजिटेरियन। वो उसका जो एसपी है वो है प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो उनके ना बीच में थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन होने लगा कि जो लड़का है उसके घर वाले दबाव डालने लगे कि हमें सिर्फ लड़की ही चाहिए, क्रिश्चियन फैमिली ही चाहिए, और हम किसी हिंदू लड़की को अपने फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मेरी तो फ्रेंड थी, वो तो कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी और कई महीनों तक उनकी बहुत ये चीज़ चली कि लड़के वाले बोलते रहे नहीं हमें तो क्रिश्चियन लड़की चाहिए, ये वो, क्योंकि उनको पता था कि हम बोलेंगे कि हमको क्रिश्चियन लड़की चाहिए, लड़की कन्वर्ट नहीं होना चाहती है, तो फिर रिश्ता नहीं होगा। दे न्यू इट। बट अब क्या था कि इस केस में माई फ्रेंड केम टू मी एंड शी सेड शिवानी, इज इट पॉसिबल
कि मैं उनका ये थॉट प्रोसेस बदल दूँ कि वो मुझे कन्वर्ट नहीं कराना चाहते एंड दे जस्ट वांट टू एक्सेप्ट मी विद माय ओन रिलीजन, और वो मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करना अलाउ करे, क्योंकि मैं अपना रिलीजन नहीं छोड़ सकती। मैं अपने भगवान के अलावा किसी और को भगवान नहीं मान सकती, मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या वो लोग मुझे इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, या फिर मैं उनका ये थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हूँ? एंड आई सेड येस यू कैन। अब देखो, जो इंसान नया-नया ये चीज़ सीखता है या नया-नया ये चीज़ करना स्टार्ट करता है, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि विल इट वर्क? इज़ इट रियली अ थिंग कि हम लोग थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं? इज़ इट रियली पॉसिबल कि हम लोग अपने दिमाग में कोई असम्पशन बनाएँ और वो चीज़ सच में सच हो जाए? क्या हमारी रियलिटी एक्चुअली में हमारे असम्पशंस का ही एक आउटकम है? ये चीज़ समझने में, ये चीज़ थोड़ा-सा ग्रास्प करने में ही ना लोगों को थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग और ये चीज़ बचपन से हमें कभी भी नहीं बताई गई है। तो उसके साथ भी यही चीज़ थी कि वो बहुत क्वेश्चन कर रही थी कि शिवानी, ऐसा क्या सच में होता है? क्या सच में यू कैन चेंज योर रियलिटी? क्या सच में आप सामने वाले को अपने लिए मना सकते हो? एंड देन आई टोल्ड हर माय ओन स्टोरी दैट हाउ आई मैनिफेस्टेड माय ओन मैरिज विद माय एसपी, जिसके घर वाले पहले हमारे रिश्ते के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। दे वर लाइक नो नो नो, बट देन दे वर लाइक आफ्टर some months they were like okay and they got me happily married with my SP। तो मैंने जब उसको ये चीज़ बताई तो उसके दिमाग में थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब देखो, मेरी फ्रेंड की कुछ शर्तें थी। उसको क्या चाहिए था अपनी लाइफ में, शी वाज़ वेरी क्लियर। और मैनिफेस्टेशन, डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप ही यही होता है दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाट डू यू इवन वांट। तो पहली चीज़ थी कि उसके घर वाले, एसपी के घर वाले उसको जैसी है वैसा एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज़ थी कि उसको उसके फैमिली के साथ नहीं रहना था। जो मेरी फ्रेंड थी उसको उसके इन-लॉज़ के साथ नहीं रहना था, उसको अलग रहना था उनसे। ठीक है? वो ये नहीं कह रही थी कि उनको उससे रिश्ता तोड़ देना या फिर वो उनको कहीं मिलने नहीं देगी। वो चाहती थी कि वो सेम बिल्डिंग में रह लें, आस-पास रह लें, 5 मिनट की दूरी पे रह लें, बट वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और तीसरी कि शादी में जितना भी खर्चा हो वो हाफ-हाफ हो, सारा बर्डन उसकी फैमिली पे ना आए, क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि सारा जो खर्चा होता है वो लड़की के ऊपर डाल देते हैं और लड़के वाले, और मतलब वो लोग नहीं कंट्रीब्यूट करते। तो ये 3 शर्तें थी उसकी। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर कि चलो, अगर तुम्हारी ये 3 शर्तें हैं तो तुम एक सीन विजुअलाइज़ करो। मैंने उसको वो सीन विजुअलाइज़ करने के लिए बोला, कुछ उसको एफर्मेशंस बताए कि तुम ये एफर्मेशंस करो, और जो मेन चीज़ थी मैंने उसको बताया कि तुम अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंजेस लेकर आओ। ट्राई टू अज्यूम कि यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। आई सेड ट्राई स्टार्टिंग में, बिकॉज़ उसके लिए ये कांसेप्ट नया था। बट आई मेड श्योर दैट आई एम वेरी क्लियर कि तुम अपने दिमाग में एक भी थॉट ऐसा मत आने देना जिसका मतलब हो दैट यू डोंट हैव योर डिज़ायर राइट नाउ। करती रही, लड़के के घर वाले वही बोल रहे थे कि नहीं, हमें तो क्रिश्चियन लड़की ही चाहिए। उस बीच में लड़के के घर वालों ने लड़की देखना भी स्टार्ट कर दिया था। अब तक वो लड़की नहीं देख रहे थे, बट जैसे ही उनको पता लगा कि वो जो उनका बेटा है, वो कहीं और जाने का सोच रहा है या फिर कहीं इधर-उधर रिलिजन में जाने का सोच रहा है, तो दे वर लाइक इसके लिए जल्दी से हम लड़की ढूँढ देते हैं। तो उन्होंने अपने पीछे से वो चीज़ स्टार्ट कर दी और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी उन दोनों की। वो मेरे पास आती थी, घंटों रोती थी कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग एग्रीड और व्हाट। बट देन आई यूज्ड टू रिकॉल टू हर कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी। उसके घर वाले ऑलरेडी मान चुके हैं, तुम्हारी सारी डिज़ायर्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। देन उसका एकदम से बल्ब जलता था, ओके हाँ यस, इट इज़ ट्रू दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे ना मेरी जो फ्रेंड का एसपी है उसके घर वाले थोड़ा-थोड़ा सा लाइट होने लगे। मतलब वो लोग ये जानने लगे
पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो तो उसे एसपी के घर वालों के बारे में उसने बताया नहीं। बट उनके दिमाग में कुछ ऐसे चेंजेस हुए बिकॉज़ शी वाज़ अफर्मिंग सम थिंग्स, जो कि बाद में उन लोगों ने अफ़र्म किए। अफ़र्म मतलब जो चीज़ वो अफ़र्म कर रही थी, वो चीज़ वो लोग बोल रहे थे। तो उससे मेरी फ्रेंड का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा और बूस्ट हुआ कि ओके येस, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो लोग सामने से आके बोल रहे हैं मुझे, तो दैट मीन्स माय अफ़र्मेशंस आर वर्किंग। और सबसे पहली जो चीज़ हुई वो ये हुई कि उसके घरवालों ने, मतलब एसपी के घरवालों ने उसके लिए रिश्ते देखने बंद कर दिए। और एक दिन मेरी फ्रेंड का एसपी उसको आके बोलता है कि यार पता नहीं क्या हुआ है, सडनली मेरे घरवालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना ही बंद कर दिया है, और अब मतलब वो मेरे को ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली कोई भी रिश्ते नहीं दिखवाते हैं। फिर धीरे-धीरे से क्या हुआ कि उसके घरवाले उससे पूछने लगे कि हिंदू लोगों में क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या उनके में क्या चीज़ें होती है, मतलब कैसे कैसे शादी के बाद लड़का-लड़की के बीच में एक बॉन्ड रहता है। बहुत सारी चीज़ें वो पूछने लगे उससे, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, बट हाँ, इतनी चीज़ें वो पूछ रहे थे। बेसिकली हिंदू कल्चर के बारे में वो थोड़ा-सा इंक्वायर करने लगे कि ओके ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये चीज़ होने में लगे होंगे कुछ अराउंड 2 महीने समथिंग। और वो बीच-बीच में मेरी जो एसपी है वो बीच-बीच में ये भी अफ़र्म कर रही थी, मतलब बीच-बीच में क्या, वो ये कॉन्स्टेंटली अफ़र्म कर रही थी कि उसका जो एसपी है वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा है, पूरा क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड ले रहा है उसका उसके घर पे। और क्योंकि उसने उसका स्टैंड लिया इसीलिए उन दोनों की शादी भी हुई है, वो बीच-बीच में ये भी अफ़र्म कर रही थी। तो इसलिए उसका एसपी भी जी-जान लगा के उसके मम्मी-पापा को मनाने की कोशिश कर रहा था। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, घर में बहुत ऐसे जो टीवी सीरियल में ड्रामा होता है कि नहीं हम मर जाएँगे, ऐसा-ऐसा बात करके बहुत ड्रामे भी होते थे। शी यूज्ड टू टेल मी एवरीथिंग। बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके घरवाले, एसपी के घरवाले फाइनली मान गए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो ऐसी अफ़र्म कर रही थी जो कि एक ऐसे पर्सन के दिमाग में आ सकती है, जो कि आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका है। और जैसा कि एग्ज़ैक्टली वो सीन इमेजिन करती थी कि उसके घरवाले उससे किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, एग्ज़ैक्टली जब वो उसके घर पे आए, मतलब मेरी फ्रेंड के घर पे आए, उन लोगों ने एग्ज़ैक्टली वैसा ही बोला। और तब तो मेरी एसपी मेरी एसपी कह रही हूँ, मेरी फ्रेंड के दिमाग में जो लाइट बल्ब जला ना, कि ओह माय गॉड, मतलब ये चीज़ इतनी रियल है, मतलब हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, हमारा जो इमेजिनेशन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, मुझे पता ही नहीं था। और जब ये चीज़ उसके साथ एक्चुअली में हुई, वो मैनिफेस्टेशन पे अब इतना भरोसा करती है कि अगर कोई उसको बोलेगा भी ना कि मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसने वो चीज़ खुद अब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली है। और अब जब उन दोनों की शादी अब होने वाली है, दिसंबर में अभी उनकी शादी है, तो जब उनकी अब शादी होने वाली है, तो मुझे भी अब ऐसा लगता है कि यार, मैनिफेस्टेशन से लोग कितनी अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं और कितनी आसानी से बदल लेते हैं। इट्स जस्ट कि आपको बस परसिस्ट करते रहना है कि जो भी सर्कमस्टांस हो, मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है। अगर आप इस चीज़ में परसिस्ट कर लेते हो तो आपको आपकी डिज़ायर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कन्विंस करा देना है कि मेरी डिज़ायर तो मेरे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, और किसी भी टाइप के सर्कमस्टांस हो, यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।